नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे क्या सीखें क्या कमाएं। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के सरकार कितने भी दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सरकार भले ही नई नई योजनाएं लेकर आए, लेकिन शिवराज सरकार की बेरोजगारी कम करने के दावे फेल हैं। कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि सरकार रोजगार के लिए जो योजनाएं चला रही है वे योजनाएं छलावा हैं। सरकार की बेरोजगारी खत्म करने के दावों में दम नहीं है। एक तरफ भाजपा सरकार नई ट्रेनिंग शुरू करने का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश में संचालित NULM ट्रेनिंग, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं को 27 विभिन्न सेक्टर्स के 150 कोर्स में ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको गुपचुप रूप से बंद कर चुकी है, जिसमें सत्र 2022-23 में एक भी छात्र का पंजीकरण नहीं किया गया है और इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ये बताने का कष्ट करे कि वे युवा जो विगत 3 वर्षों से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, परंतु परीक्षा न होने के कारण आज भी 12वीं पास हैं, इनको किस श्रेणी में भत्ता दिया जाएगा। एक तरफ भाजपा सरकार सीखो कमाओ योजना के माध्यम से कोविड फ्रंटलाइन वर्कर बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोविड काल के दौरान दिन रात कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रशिक्षित और योग्य कोरोना वॉरियर्स को भाजपा सरकार ने नौकरी से निकालकर बेरोजगार कर दिया है। भाजपा सरकार सिर्फ योजना के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रही है। अगर नॉन मेडिकल युवाओं को कोविड फ्रंटलाइन वर्कर बना देगी तो लाखों रुपए खर्च करके मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा बेरोजगार पंक्चर जोड़ने का क्या काम करेंगे। ऐसे में कैसे सीखें और क्या कमाएं, बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि इसी से जुड़ी कुछ प्रतिक्रिया भी है, वो आपको सुनाते हैं। ये रोजगार तो बिल्कुल कम मात्रा में है और रोजगार बढ़ना चाहिए। चुनाव के टाइम पे ही रोजगार बढ़ते हैं बस, और वादे बहुत होते हैं, भले वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, वादे ही करते हैं बस। और रोजगार का बिल्कुल कम मात्रा में है, युवा बेरोजगार है। रोजगार तो देखिए मैडम, ऐसा है कि कागजों पे तो बहुत सारे रोजगार है, लेकिन हकीकत में रोजगार कोई किसी को पास नहीं है। और जिसके पास रोजगार है अभी हाल फिलहाल में, जैसे हम ठेला चला रहे हैं यहाँ पे टावर चौपाटी में, हमारा खिचड़ी का ठेला है, जूस का ठेला है, तो यहाँ से आए दिन नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी लोग आते हैं और कुछ ना कुछ कारण या कुछ ना कुछ विषय बता के हमारे ठेला आए दिन हटा देते हैं यहाँ से। और हमारे को इतनी दिक्कत होती है घर चलाने में, औरत है, बच्चे है, बाप माँ है, सब लोग हैं हमारे घर में। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, और लोग भी जुड़े हुए हमारे। जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो वो लोग भी मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं आगे तक का। तो मैडम आइडिया नहीं है कि कोई कमीशन वगैरह मिलता होगा इनको, लेकिन ये है कि मतलब हम छोटे मोटे लोग हैं और छोटा मोटा धंधा करते हैं, तो हमें हटाने से कोई मतलब नहीं है। उज्जैन शहर में और भी दूसरे ऐसे गैरकानूनी काम चल रहा है जो चल ही रहा है सतत रूप से, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उज्जैन में रोजगार की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और रोजगार की जो बात करें, यहाँ पे जो काम धंधे की अपन बात करें, काम धंधे में भी यहाँ पे लोगों को ठेला लगाने में नगर निगम आए दिन परेशान करती रहती है। रोजगार तो बहुत ही हालत ख़राब है, नौकरियाँ है नहीं, कुछ भी नहीं है। परेशान है युवा आज का, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने BCom कर रखा है, BCom करा हुआ मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और आज लोन भी मैंने ले रखा है नगर निगम से, वो लोन भरने की स्थिति मेरी बहुत ख़राब है। अभी मेरे को आए दिन मेरे ठेला हटा देते हैं। मैं ठेला लगाता हूँ टावर चौक पे, वहाँ पे नगर निगम रात दिन परेशान करती है, मुझे ठेला नहीं लगाने देती, तो मैं वो लोन भरने की स्थिति नहीं है अभी मेरी। उज्जैन में रोजगार की स्थिति तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अब मैं पहले कोविड में रहा हूँ, 2 साल ड्यूटी करी इंदौर में मैंने। हम लोगों ने 2 साल कोविड में पूरी मेहनत करी, 2 साल पूरा टाइम दिया और पॉजिटिव पेशेंटों से मिले, सबको दवाइयाँ हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, सब किया। उसके बाद हम लोगों को 2 साल बाद कोविड से हटा दिया गया और आखिरी में हमको वो 10,000 रुपये स्टाइपेंड भी मिलना था, वो भी मामा ने बाद में नहीं दिया। और सैलरी भी हमको 2 महीने की आखिरी मंथ की नहीं दी अभी तक, जो नहीं मिली मैम। आपने कहाँ तक की पढ़ाई? मैम M Pharma किया मैंने भोपाल से। रोजगार बहुत बेकार चल रहा है, धंधे पानी है नहीं, घर कैसे चलाएं ये समझ में नहीं आ रहा है। सब दूर महंगाई बढ़ रही है खतरनाक तरीके से, हर चीज़ में महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ग्राहक नहीं आ पा रही है महंगाई के कारण, धंधे पानी है नहीं उज्जैन में, ये स्थिति चल रही है उज्जैन की। ये रोजगार तो बिल्कुल कम, चोरी करते हैं, बाहर जाना पड़ता है। कितने साल के हो? मैं 22 साल के। यहाँ काम नहीं मिलता? यहाँ काम ऐसे ही मिलता है, छोटा मोटा 200-300, इससे ज़्यादा क्या करते हैं, कभी कभी वो भी। जैसे सरकार ये अभियान चला है सीखो कमाओ योजना, हाँ। तो इसको आप लोग सीखना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे, कहीं नहीं तो पता है। जानकारी मिली आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं मिली है। अगर योजना चालू भी करनी थी तो 3-4 साल पहले से करते, अब चुनाव के टाइम पे स्टार्ट किया है, चुनाव के बाद फिर बंद कर दिया जाएगा। अगर ये योजना ऐसे चलानी है तो पूरे 5 साल चलनी चाहिए।
तो चुनाव के समय पे स्टार्ट किया और फिर से बंद हो जाएगा। और चुनाव सीखने के बाद फिर रोजगार नहीं मिलता है इससे अच्छा आगे। अभी तो मिल जाएगा 2-4-6 महीने चुनाव होगा, उसके बाद ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसके बाद नौकरी मिलती ही नहीं है। रोजगार की तरफ देख ही नहीं रही है, धर्म मुद्दा बन जाता है और बेरोजगार युवा घूमते रहते हैं, बाहर जाना पड़ता है उन्हें कमाने कंपनी वगैरह में। लोकल में कोई काम है नहीं, यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। नहीं लोकल में है ही नहीं। कोई फैक्ट्री वगैरह डल जाए तो लोगों को रोजगार मिल जाए। ये प्राइवेट नौकरी भी मिल जाए तो आदमी का खर्चा पानी चलता रहे, लड़कों का 15-20 हज़ार रुपये, ये इसके लिए बाहर जाना पड़ता है लड़कों को। सरकार में युवाओं का भविष्य कितना सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस सही है उसके लिए। कमाए जब सिस्टम ही विकलांग है। ये तमाम चीजें इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि क्या सीखें क्या कमाएं। थोड़ा सा वक्त बचा है, अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि चुनावी शगुफा हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रायसेन से लाइव जुड़े हैं राम यादव। राम, क्या माना जाए, क्या सीखें क्या कमाएं? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, 8 से 10 हज़ार देंगे, सिखाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये इतनी इंप्लीमेंट हो पाएगी? राखी, आपको बताना चाहता चुनावी समय है और यहाँ पर प्रदेश सरकार चाहे महिलाएं हो चाहे युवा हो, सबको यहाँ पर लुभाने का काम यहाँ पर कर रही है। आप देख सकते हैं अब जो युवा है, युवाओं को रिझाने के लिए यहाँ पर जो है ये योजना चालू की गई है और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्प समय में कब जो युवा है काम सीखेंगे और कब इस योजना का इनको लाभ मिलेगा। हमारे साथ युवा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना है क्या कहेंगे इस मामले में? ये सीखो कमाओ जो योजना है, इसकी जगह गवर्नमेंट को क्या है परमानेंट रोजगार देना चाहिए। भाई इतने सारे विभाग हैं, ये नहीं है कि उनमें वैकेंसियों की कमी है, भरपूर वैकेंसी है, लेकिन क्या है कि चुनाव आते हैं तो गवर्नमेंट जो है थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकालती है, एक लॉलीपॉप देती है बेरोजगारों को कि थोड़ी सी वैकेंसी निकालती है और बस उसको पूरा करके फिर अगले चुनाव के लिए उसको बचा के रखते हैं उस वैकेंसी को। इससे क्या है सरकार को जो है कमाई भी होती है। तो मान के चलिए आप 5000 पद खाली हैं, लेकिन वो वैकेंसी निकालेंगे 1000 पद पे फार्म डालेंगे, उतने ही 10 लाख फार्म डाल रहे हैं, तो उन वैकेंसियों को जो है पूरा नहीं कर रही है अधिकांश सरकारी जो नौकरी उनकी सामने आती है। आजकल ये है कि रिश्वत तो मैं बताऊँ आपको सभी विभागों में है, ऐसा कोई सा विभाग नहीं है जो बगैर रिश्वत के काम करता हो। तो देखिए राखी, यहाँ पर हमने युवा से बात की, उनका साफ कहना है कि अगर सरकार नौकरी देती है तो परमानेंट नौकरी दे, ना कि इस तरीके के लॉलीपॉप पकड़ा है। क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में जो प्रदेश की सरकार जो यहाँ पर कर रही है वो युवा बिल्कुल इससे अलग है और उनका अलग पलट जवाब दे रहा है। और भी युवा, उनसे हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री सीखो जो योजना है, कहाँ तक क्या सही मानते हैं आप? मुख्यमंत्री योजना तो अभी चुनावी मुद्दा है, तो ये तो एक लॉलीपॉप है। बाकी मुख्यमंत्री जी का कोई भी किसी विभाग से अपना फुर्सत नहीं है। कई विभाग अभी खाली पड़े हैं, MPRDC है, जल विभाग है जो आपका है, और अब BSNL विभाग है, सभी विभागों में वैकेंसियाँ आना है, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं है। और अभी आप बात कर रहे थे रिश्वत की, तो अभी मुद्दा भी उठ रहा है ग्वालियर से, सभी फर्जी वाले आ रहे हैं सामने लोगों के। तो ये तो एक लॉलीपॉप है वैकेंसी का, बाकी पोस्ट ज्यादा खाली वैकेंसी कम निकल रही है। ये बीजेपी सरकार का एक एजेंडा है, बस चुनावी मुद्दा है। अगले 5 साल बाद भी यही होना है। अभी 18 की वैकेंसी की 23 तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है, अभी यही फिर से ये 23 की वैकेंसी है वो 28 तक ज्वाइनिंग हो पाएंगी उनकी। तो ये तो एक फंडा है गवर्नमेंट का, बीजेपी सरकार का, और यही होता आया है पहले से और अभी भी देखने में आ रहा है। तो देखिए राखी, एक ये फंडा है कुल मिला के जो चुनावी साल है, और चुनावी साल को देखते हुए यहाँ की प्रदेश की जो सरकार है यहाँ पर युवाओं को लॉलीपॉप दे रहे हैं और युवा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर आपको रोजगार देना है तो यहाँ पर परमानेंट को रोजगार दें। राखी, बिल्कुल राम हमारे साथ लगातार बने रहेगा, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि वाकई में जिस तरीके से ये तमाम क्या सीखें क्या कमाएं और अब तो लोग भी कहने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं ये योजना आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि करीब 25.81 लाख युवा MP में बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी OBC वर्ग में है। भोपाल में बेरोजगारों की संख्या 1.31 लाख, रीवा में 1.09 लाख बेरोजगारों की संख्या है। इंदौर में बेरोजगार युवकों की संख्या 1.02 लाख, बेरोजगार OBC युवाओं की संख्या करीब 10 लाख है। 8.11 लाख सामान्य वर्ग के युवाओं की संख्या, अनुसूचित जाति के
4.35 लाख युवा बेरोजगार। अनुसूचित जनजाति के युवाओं की संख्या करीब 3.36 लाख है। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के दावे फेल हैं। मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे युवा ज्यादा बेरोजगार हैं। करोड़ों का बजट होता है, लेकिन महज 3 साल के रिकॉर्ड को यदि देखें तो 21 लोगों को नौकरी मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल ही है कि आखिरकार रोजगार की मध्य प्रदेश में क्या हकीकत है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार के दावे पूरी तरह से फेल हैं और निश्चित तौर पर क्या सीखेंगे, क्या कमाएंगे, जब सिस्टम ही विकलांग है। योजना सुनने और देखने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन अंदरूनी रूप से यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर कई सवाल हैं और उसके जवाब फिलहाल जिम्मेदारों के पास नहीं हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी राजनगर से समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर कि क्या सीखेंगे, क्या कमाएंगे, क्या लगता है चुनावी शगुफा ही माना जाए या वाकई कुछ करने की चाह है, लेकिन धरातल पर क्योंकि दिखती नहीं है? देखिए राखी, ये बिल्कुल ये कहना लाजमी है कि जब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो बेरोजगार युवा हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र के राजनगर में छतरपुर जिले में इस वक्त में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी बेरोजगारी के चलते जो पढ़े लिखे युवा हैं काफी परेशान हो रहे हैं। मजबूरी यह है कि यहाँ के युवा जो है पलायन कर जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात तमाम जगह पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। ऐसे में चुनाव के दौरान सरकार सीखो कमाओ योजना जो चला रही है, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर चुनाव के समय में पहले क्यों नहीं इस योजना को लागू किया गया। जी बिल्कुल, क्या लगता है, तमाम युवाओं से भी आपने बात की होगी, क्या उनका कहना है? राजनगर की यदि मैं बात करूं तो क्या किसी युवा वर्ग से आपकी बात हुई है? क्या उनकी सोच है, क्या उनको लगता है, क्या मामा के इस फैसले से वो खुश हैं? क्या उनको लगता है कि 8 से 10 हजार रुपए सीखने के बाद देने जाने की जो बात हो रही है वो उनको मिल पाएगी? देखिए राखी, मैं अभी चंद्रनगर गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर काफी युवा वर्ग हमारे साथ में है, इनसे हम बात करेंगे। आइए आप लोग ये बताइए, जो योजना सीखो कमाओ, इसके लिए आपका क्या कहना है, बताइए। सीखो कमाओ योजना ये अभी ये अभी चुनावी दौरा चालू हो गया है, तो ये कमाओ सीखो योजना चालू हो गई। अपने इधर इतना ज्यादा बेरोजगार है, ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना कुछ है। एक कंपनी आई है महल में भी जो काम ओबराय ग्रुप चला रहा है, उसमें भी लोकल का कोई कर्मचारी नहीं लगाया जा रहा है। इधर इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई और महंगाई भी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आज सब्जियों के भाव भी टमाटर 100 रुपए किलो हो गया है। इस समय में अगर मजदूरी भी अगर 250 रुपए दी जाती है तो कैसे काम चलेगा, बताइए आप। ये स्थिति है। और अभी थोड़ी दिन पे कुछ समय पहले की बात है, हमारी प्रदेश सरकार ने एक NLUM ट्रेनिंग सेंटर वाली योजना भी चलाई हुई थी, जिसमें 27 सेक्टरों में 150 कोर्स किए जा रहे थे। वो भी एक गुप्त तरीके से बंद कर दी गई है। और इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रवक्ता जी ने भी एक दावा किया है कि कोई 2022-23 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। 3 साल से कोई परीक्षा नहीं की गई है, जिसमें अभी तक भी कुछ बहुत से ऐसे छात्र हैं जो 12वीं पास हैं। अब इस तरह की अगर बेरोजगारी होगी, कोई नौकरियां नहीं मिलेगी, तो वो बच्चे क्या करेंगे? इस स्थिति में प्रदेश सरकार क्या करेगी, बताइए। बिल्कुल राखी, यहाँ पर युवा जो है सवाल कर रहे हैं सीखो कमाओ योजना को लेकर, और भी लोग इनसे बात करेंगे। सीखो कमाओ योजना जो सरकार लागू चला रहे हैं, इस पर क्या कहना है? सीखो कमाओ योजना जो लागू की है, सख्त बनाने के लिए और उनको एक नया मोड़ देने के लिए, ताकि अगर 50 वैकेंसियां भी चलती है तो 50,000 ही लोग होंगे, ताकि 1 लाख नहीं होंगे। जो 50,000 बाकी लोग बचेंगे वो क्या करेंगे? इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने, जो भाजपा सरकार ने जो योजना बनाई है, वो कुल 50,000 लोगों के लिए है, जो वो अपना स्वयं का करके और अपना खुद का बिजनेस या धंधा पानी जो भी होगा वो करके अपना खुद कमा सके और सीख सके।
राखी, यहाँ जो लोग हैं, जो युवा है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो योजना चलाया निश्चित तौर पर सराहनीय है, लेकिन यह योजना सिर्फ चुनावी एक दावा साबित न हो जाए। आने वाले समय में ये युवाओं को नौकरी मिले और इन सब चीजों को लेकर युवा जो परेशान थे, जो सीखो कमाओ योजना है, इससे उम्मीदें हैं कि शायद अब युवाओं को लाभ मिलेगा। जी राखी। बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा समीर हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि उज्जैन से हमारी सहयोगी रेखा गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। रेखा, उज्जैन के युवाओं की यदि मैं बात करूं सीधे सीधे, तो क्या लगता है कि क्या सीखें क्या कमाएं? क्या सीखेंगे उज्जैन के युवा और क्या कमाएंगे? क्या वहां पे इसका प्रभाव इस योजना का अभी तक? राखी जी, हम यहाँ क्या सीखे क्या कमाए, ये जो मुख्यमंत्री की योजना आई है, जो राज्य सरकार की तरफ से अभी निकाली गई है, वाकई में इसका जो फायदा है, फायदे की जगह नुकसान ज्यादा है। क्योंकि युवा है ना, सिर्फ इनका जो इस योजना को जो जितना मैंने समझा है, उसमें ये लिखा गया है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां रहेगी वो 25% देगी और बाकी का जो 75% है वो राज्य सरकार देगी। लेकिन वो कब तक देंगी ये कोई निश्चित नहीं है, वो कुछ समय तक आपको सिखाएगी और अगर उनसे हुआ उनकी मर्जी तो उन्होंने आपको जॉब देंगे। नहीं तो थोड़े दिन बाद जैसे ही चुनाव का टाइम खत्म हुआ या सरकार बन गई, उसके बाद में ये योजना फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि ऐसी कई योजनाएं सरकार की आती है जो कागजों में तो रहती है लेकिन धरातल पर वो जीरो आती है। यहाँ के युवाओं से, मेरी कई युवाओं से बात हुई है तो उनका कहना है कि मैडम हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन स्थिति ये है कि जब हम जॉब मांगने जाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने लाखों रुपए हमें पढ़ाने के लिए लगाए, लेकिन जब जॉब मांगने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ 6,000 से लेकर 8,000 की हमें जॉब दी जाती है। तो उस 8,000 में हम इस महंगाई के दौर में कैसे हम घर चलाएं? तो स्थिति बहुत बुरी है। जो ये योजना फायदे को लेकर सरकार जो सोच रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात यह भी है रेखा कि क्या लगता है कि क्या युवाओं को ऐसा लगता है या अभी वर्तमान में इस योजना के लॉन्च होने के बाद हम देखें तो कोई ऐसे युवा हैं जिनको इसका फायदा अभी मिला हो या सोचा हो? राखी जी, मेरी कम से कम 15 से 20 युवाओं से नॉर्मली बात हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी युवा मुझे नहीं मिला है जिसको इस योजना से फायदा हुआ हो। अभी मेरे साथ यहाँ उज्जैन के एक नागरिक हैं, मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी इस विषय पर। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? विक्रम जी, आप क्या करते हैं? अच्छा, तो उज्जैन में रोजगार की क्या स्थिति है? उज्जैन की अगर बात की जाए अगर स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बहुत कम है। एक समय था जब उज्जैन में हुआ करते थे, रोजगार के बहुत अवसर हुआ करते थे, लेकिन अगर लोकल स्तर पर बात करूँ तो वर्तमान समय में उतने अवसर नहीं है। कुछ समय पहले ताजपुर में क्लस्टर जरूर लगा है, फिर भी अगर लोकल लेवल पर बात की जाए तो उतने अवसर युवाओं को नहीं मिल पा रहे जितने उनको मिलने चाहिए लोकल लेवल। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू की है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, अब ये वक्त बताएगा कि ये योजना कितनी सफल होती है, कितने लोगों को स्थायी रूप से रोजगार मिल पाता है। क्योंकि बच्चा जब भी कॉलेज करके निकलता है, बड़ा होता है, उसके दूसरे कंधों की जिम्मेदारियां आती है, तो वो एक लगभग ऐसा रोजगार चाहता है कि उसके लगभग स्थायी जैसा ही हो। वो लगभग सरकारी नौकरी की डिमांड नहीं करता है, लेकिन वो स्थायी रोजगार चाहता है। अब इससे कितना स्थायी होगा, कितने समय तक उसको रोजगार मिलेगा, ये समय बताएगा। राखी जी, जैसा कि इन्होंने मुझे विक्रम जी ने बताया कि ये एक टीचर भी है और खुद भी अभी तक गवर्नमेंट जो एग्जाम है उनमें कई जगह इन्होंने एग्जाम दिए, लेकिन अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हालांकि हाँ, ये कई स्टूडेंट इनके पास जो पढ़ने आते हैं, वो स्टूडेंट की ये स्थिति है कि वो ये चाहता है कि कम से कम उसको इतना मिल जाए एक जॉब पढ़ाई के बाद कि वो अपने घर को सुचारू रूप से चला सके, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ना हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, लेकिन सिर्फ इतना हो जाए कि उसका घर वो सुचारू रूप से चला पाए। बिल्कुल ठीक है रेखा, बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि खंडवा से देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, यदि मैं खंडवा की बात करूं, क्या है युवाओं की राय? क्या सीखेंगे वो, क्या कमाएंगे और कैसे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि खंडवा जिला यहाँ पर पिछले 2 दशक से कोई भी रोजगार बड़ा यहाँ पर ऐसा आया नहीं है कि जो युवाओं को यहाँ पर रोजगार दे सके। खंडवा जिले में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हुई है जहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल सके। हम बात करें तो यहाँ पर अति पिछड़ा जिला ये कहा जाता है, माना जाता है। यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित नहीं करना चाहती, ना ही सरकार ने कोई यहाँ पर रोजगार दिया है। हम युवाओं से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से सीखो कमाओ योजना आ रही है, उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि सीखो कमाओ योजना का यहाँ पर असर पड़ेगा और युवाओं को यहाँ पर उसका रोजगार का अवसर मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सरकार युवाओं को छलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है।
आप देखें 18 साल से भाजपा की सरकार है, शिवराज जी मुख्यमंत्री है, न जाने कितनी योजनाएं इन्होंने ले आई युवाओं के नाम पे। रोजगार योजना ला गई, मुख्यमंत्री योजना स्वरोजगार ला दिया, 25-25 लाख रुपए गारंटी देने की बात कही थी मामा ने। आज देखिए धरातल पे शून्य है, किसी भी युवा को कोई रोजगार नहीं मिला है और किसी को भी कोई काम नहीं मिला। आज 8,000 रुपए देने की ये बात कर रहे हैं महीने में। क्या होगा 8,000 रुपए में? पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोगों को चिन्हित करके उनके कार्यकर्ताओं को देने की बात है, और साथ में ऐसे लोगों को जो जिनको वास्तव में जरूरत है उनको इस योजना का तो पता ही नहीं है। अभी तक ये धरातल पे शून्य है, ना किसी को कुछ मालूम है इसके बारे में। लेकिन इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे लाते भी हैं तो ये सिर्फ दिखावा है, युवाओं को छलने का काम करते हैं। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी जो आई है, जो कॉलेज से निकल रही है, इनको खुद को स्थायी रोजगार चाहिए। हमारे खंडवा में कई सालों से इंडस्ट्रियल एरिया बना के रखा है, वहाँ एक भी नई इंडस्ट्री आज तक नहीं आई है, ना कोई निवेश आया है, ना ही कोई फैक्ट्री आई है। अगर कोई स्थायी वहाँ पे रोजगार चालू हो तो हमारे खंडवा में हर साल लगभग 10,000 युवा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं। उन लोगों का क्या है, उनका भविष्य क्या है, वो कहाँ कमाने जाएंगे? वो यहाँ से जाते हैं प्रीतमपुर, इंदौर, वहाँ 8,000 10,000 की नौकरी करते हैं। तो खंडवा में क्या है? आप स्थायी रोजगार दीजिए ना कुछ। विधायक जी बोलते हैं और यहाँ पर प्रशासन बोलता है कि लगभग 1 लाख लोगों को पिछले 5 सालों में रोजगार दिया। आप क्या कहना? नहीं, रोजगार के बाद जो विधायक जी बोलते हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ है। और ये विधायक जी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नई योजना लेके सीखो कमाओ योजना। ये इनकी योजना हमें तक चुनावी समय में आती है, जैसे चुनाव खत्म हो जाता है योजना चली जाती है। ये योजना युवाओं को बेरोजगार युवा है कि जो आगे चलेंगे उनको आगे चल के बैठ के खाने की आदत हो जाएगी। इस तरीके से योजना का हम NSCI की तरफ से बिल्कुल विरोध करते हैं, मजम्मत करते हैं। जी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो यहाँ की बेरोजगारी और इसको लेकर भी जानते हैं। संजय राठी जी, आप बताइए कि किस तरह से सीखो कमाओ योजना का असर पड़ेगा या क्या मानते हैं? योजना का जो खाका बनाया है उसकी कोई टेस्टिंग तो हुई नहीं है कि सफल रहेगी या नहीं रहेगी। एक जो उन्होंने खाका दिया है, ये प्रतिष्ठान होंगे उनको हम पंजीयन करेंगे। पंजीयन की जो एलिजिबिलिटी है कि GST होगा, पैन होगा, बहुत से लोगों ने GST में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। और अब इसकी वायबिलिटी क्या है, ये तो लगता नहीं कि कुछ इसमें होगा, क्योंकि ये सीखो कमाओ क्या पहले से नहीं है हमारे यहाँ। जो भी युवा कहीं पर नौकरी करने जाता है उसको 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और वहाँ से वो काम सीखता है। कई लोग ऐसे हैं जो ड्राइवर थे और ड्राइवर से ट्रक मालिक बन गए, तो वो सीखो कमाओ योजना अनंत काल से चली आ रही है। अब सरकार ने इसका कोई टेस्ट किया नहीं है और ऐसे समय पे इस योजना को लॉन्च किया है या इसको धरातल पे लाए हैं जब सामने चुनाव है। तो सरकारों को इन चीजों से, अगर सरकार चुनावों के समय पे योजना कोई जैसे लॉन्च, बिल्कुल। चलिए देवेन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों से, तमाम युवाओं से उन्होंने बात की है। तो निश्चित तौर पर क्या सीखें क्या कमाएं, ये एक सवाल है, और कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या युवा सोच रहा है इन तमाम चीजों के बारे, और कितने युवाओं को फायदा मिला है, ये तमाम सवाल है। लेकिन जिसका जो जवाब है वो फिलहाल अभी जीरो आता सामने दिखाई दे रहा है। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।